एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी यकीन ही नहीं कर पाएगी कि इतना महान, शुद्ध और नैतिक व्यक्ति सचमुच इस धरती पे चला था। एल्बर्ट आइंस्टीन यह बात गांधी के संदर्भ में कहते हैं। आजकल की पीढ़ी जो चल रहा है, इस दौर में, इस पीढ़ी में मैं भी हूँ। लोग गांधी जी को, नेहरू को या सरदार पटेल जी को राजनीतिक पार्टियों में बांट दिए हैं। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल बीजेपी वाले हैं और गांधी नेहरू कांग्रेसी हैं। जबकि उन्हें नहीं पता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल के लोग नाथूराम गोडसे के भक्त बने फिरे हैं। वो गांधी के योगदानों को भूल गए हैं। गांधी जी ने इस देश में 10, 12, 15 साल संघर्ष नहीं किया। 3.5 दशक, लगभग 35 साल संघर्ष किया। जब वो आए थे इंडिया में 1915 में, तो उन्होंने तय किया कि जिस तरह इस देश के साधारण किसान अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह हम भी इस देश में रहेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गांधी जी के आने से पहले नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भारत में आ गया था। लेकिन यह कॉन्सेप्ट सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, मतलब जो नगरीय बुद्धिजीवी थे, पूंजीपति थे, मध्यम वर्गीय लोग थे जो नगर में रहते थे, वो उन तक ही था। यह बात गांव में नहीं पहुंची थी। गांव में जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी। 7 लाख गांवों में गांधी जी ने इस बात को पहुंचाया, राजनीतिक जागरूकता लाई, स्वतंत्रता का एक भाव जागृत किया, राष्ट्र प्रेम जागृत किया। तब जाके ये बात कहीं ना कहीं संभव हुआ है। अगर हम उस समय के एक्टिव नेताओं के बारे में बात करें, मॉडरेट नेताओं को आप छोड़ ही दीजिए। अगर हम सिर्फ उग्रवादी नेताओं की बात करें, जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और आपके बाल गंगाधर तिलक, ये लोग भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि 7 लाख गांवों में किस तरह इस बात को पहुंचाया जाए, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत किया जाए, नेशनलिज्म को जागृत किया जाए। अरे यहाँ तक छोड़िए, दलितों के नेता अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम गांव तक इस चीज को पहुंचाएंगे। लेकिन गांधी जी आए और उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए। जैसे एक कार्यक्रम चालू किया, प्रभात फेरी, जिसमें क्या था, गांव के लोग को एकत्रित करना था और भारत माता की जय, राष्ट्र के प्रति नारा लगाना था और साफ सफाई करना था, बस। लेकिन इसका प्रभाव, असर पड़ा। लोग धीरे धीरे गांधी को जानने लगे, सुनने लगे, वो गांधी को ही राष्ट्र मानने लगे। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि यूरोपीय मॉडल या रूसों की विचारधारा या उदारवादी विचारधारा से गांव को, लोगों को स्वतंत्रता के तकनीकी पहलुओं को नहीं समझाया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे कार्यक्रम चालू किए, सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, मार्च किए और लोगों को जोड़े, एक जन सैलाब तैयार किया उन्होंने। फिर जाके स्वतंत्रता संभव हो पाया। यह सुनने में बहुत आसान है कि गांधी जी ने आंदोलन के माध्यम से ऐसा किया, वैसा किया, बहुत आसान है सुनने में। लेकिन यह प्रयास कोई 2, 4, 10 वर्ष का नहीं था, यह दशकों का प्रयास था। उन्होंने राष्ट्र प्रेम की परिभाषा पहुंचाई लोगों तक, गांव गांवों तक। लेकिन हम भूल गए हैं। हम चंपारण के सत्याग्रह को भूल गए हैं, हम खेड़ा सत्याग्रह भूल गए हैं, हम डांडी मार्च भूल गए हैं, हम असहयोग आंदोलन भूल गए हैं, हम भारत छोड़ो आंदोलन भूल गए हैं, करो या मरो का नारा भूल गए हैं। यह बहुत शर्मनाक है। आपको पता है राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस।
और जबकि वो गांधीवाद से, उनके विचारधाराओं से, उनके आंदोलनों के विरुद्ध थे, वह बाहर बैठकर आजाद हिंद फौज को तैयार कर रहे थे। लेकिन टोक्यो के रेडियो से उन्होंने कहा कि हमें फादर ऑफ नेशन की ब्लेसिंग की जरूरत है इस आजादी के अंतिम संघर्ष में, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ आजाद हिंद फौज ही काफी नहीं है, हमें उन 7 लाख गांवों के लोगों को भी आजाद हिंद फौज के फेवर में लाना होगा, तब जाके इस लड़ाई को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक सोच है, एक विचारधारा है। इनकी विचारधारा किसी समय सीमा में नहीं बंधी है, ये आने वाले कई दशकों तक इनकी सोच कायम रहेगा, इनकी विचारधारा कायम रहेगी। क्योंकि जब संविधान को अंबेडकर ने समर्पित किया था, तो उन्होंने कहा था कि यह संविधान पूर्णतः सफल तभी हो पाई है जब स्वतंत्रता के पहले ही गांव-गांव तक एक लोकतंत्र, एक राष्ट्र प्रेम का विचारधारा जन्म लिया है। और ये किससे संभव हो पाया है? तो गांधी जी से। क्योंकि सिर्फ कानून बना देने से लोग नहीं बदल जाते हैं। जैसे आप सती प्रथा उन्मूलन की बात करें, या विधवा पुनर्विवाह उन्मूलन, या अभी वर्तमान में ही देखिए दहेज प्रथा की बात करें, तो कानून तो बन गया है 1969 में, लेकिन यह बात समाज तक पहुंची है? क्या लोग अपना पाए हैं दहेज नहीं लेना चाहिए? नहीं ना। इसी तरह लोग लोकतंत्र को, स्वतंत्रता को नहीं अपना पा रहे थे। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हम यह कर सकते हैं। लोग छुआछूत से नहीं नहीं छोड़ पा रहे थे इस विचारधारा को। लेकिन गांधी जी ने बहुत प्रयासों के माध्यम से बहुत कम कर दिया है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत कम हो गया है। अंतिम में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी डिजर्व नहीं करते हैं। अगर इससे भी कोई बड़ा उपाधि है तो वह डिजर्व करते हैं गांधी जी, क्योंकि तुर्की के कायाकल्प पलट देने वाले अतातुर्क, मुस्तफा केमल को भी कहीं ना कहीं उसी नजरिए से देखा जाता है। मतलब उनके कंट्री के लोग, तुर्की के लोग। इसी तरह कायदे आजम जिन्ना को भी कहा जाता है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं। या फिर आप नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता के तौर पे ही जाने जाते हैं उनके शब्दों में। तो उनके समकक्ष तो ये 3-4 लोग हैं, लेकिन इनको इसलिए बड़ी उपाधि देनी चाहिए गांधी जी को राष्ट्रपिता से ज्यादा, क्योंकि इनके बर्थडे पर इंटरनेशनल पीसफुल डे मनाया जाता है। यह सिर्फ देखिए, जितने भी नेल्सन मंडेला हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं मुस्तफा केमल हैं, तो ये सब अपने देश तक ही सीमित हैं। गांधी जी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय में फैले हैं। ठीक है, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता से भी बड़ी उपाधि देनी चाहिए। और हाँ, एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर देखिए, सबको विरोध, सहमति असहमति का अधिकार है। हो सकता है आप गांधी जी के कुछ विचारधारा से असहमत हैं, कुछ विचारधारा से सहमत हैं, और मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हम उनके सारे विचारधारा से 100% सहमत हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि टैगोर जी भी कहते थे कि गांधी जी के वह हर बात से सहमत नहीं थे, लेकिन उनके साहस और उनके उद्देश्य की पवित्रता का बेहद सम्मान करते थे। तो यह सबका अधिकार है, लेकिन जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, जो उन्होंने देश को दिया है, इसे भुलाइए मत। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़िए, आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, विनती है। आपको अगर गांधी जी पे टीका टिप्पणी करना है, करिए, कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप जितना टीका टिप्पणी करना है करते रहिए, लेकिन किसी भी अपवाद में ना पड़िए। जय हिंद।